हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है नाग पंचमी। हैप्पी नाग पंचमी टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। जैसा कि आप लोग वेदर देख सकते हैं कितना प्यारा है। मैं फटाफट से नहा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। अभी मैंने नहा लिया है, फिर मैं मम्मी के साथ छत पर आई और मैंने पहले सूर्य देवता को जल अर्पण करा। उसके बाद हमारी छत में भोलेनाथ जी विराजमान हैं, तो पहले मम्मी ने उन पर जल अर्पण करा और उनकी पूजा करी। उसके बाद फिर मैंने भी उनके ऊपर जल अर्पण किया और बेलपत्र वगैरह चढ़ाया, जो भी मेरे पास था सब कुछ किया। उसके बाद फिर हम नीचे आ गए और फिर नीचे मम्मी ने मंदिर पे, नीचे जो हमारा मंदिर है वहाँ पे मम्मी ने दीपक जलाया, आरती करी। फिर हम सब ने आरती ली, भोग लगाया भगवान जी को। नीचे आके फिर मम्मी ने पूजा करी और फिर पूजा करने के बाद हम सब लोग चले गए रेडी होने। यहाँ मम्मी और मेरी भाभी रेडी हो रहे हैं और फिर मैं वही उनका वीडियो बना रही थी। फिर मैं भी रेडी होने लग गई क्योंकि हम लोगों को मंदिर जाना था, मंदिर में हमको जाकर पूजा करनी थी। रेडी होने के बाद फिर हम लोगों ने पैर में कलर लगवाया। फिर यहाँ मेरी भाभी पहले मम्मी को लगाई कलर, फिर मेरे लगाई और फिर वो खुद भी लगाई कलर। और फिर ऐसे हम लोग रेडी वेडी हो गए। त्यौहार होता है तो फिर ऐसे रेडी होना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे रोज़ रोज़ तो कलर वगैरह नहीं लग पाता है, तो ऐसे त्यौहार होता है तो लगता है कि हाँ लाओ लगा लो। और यहाँ अभी मेरी भाभी मुझे पैरों में कलर लगा रही थी, तो मेरी मम्मी वीडियो शूट कर रही थी और पता नहीं क्या ही बोल रही थी, जिससे हम लोगों को बहुत सारी हंसी आ रही थी। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नाग पंचमी में ऐसे दरवाजे के दोनों साइड नाग देवता बनाए जाते हैं और फिर उनको धूप से दूध अर्पण करा जाता है, दूध पिलाया जाता है, गाय का दूध उनको पिलाया जाता है। तो मेरी भाभी की ये पहली यहाँ पर नाग पंचमी थी, तो मम्मी ने उनसे सभी कुछ करवाया, सब कुछ उनको बताया। और फिर यहाँ पर मम्मी ने बोला कि लो तुम भी चढ़ा दो, तो मैं वही चढ़ाने लगी। तो मम्मी आकर मुझे बताने लग गई कि 3 बार या 5 बार ऐसे करके उनको दूध पिलाया जाता है। तो फिर मैंने वैसे ही किया जैसे उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद हम लोग गेट के बाहर आ गए, मतलब मेन रोड से पूरा बाहर आ गए। और बाहर भी मम्मी ने वैसे ही नाग देवता बनाए थे जैसे कि अंदर बनाए थे, दोनों दरवाजे के साइड में। ऐसे गेट के भी दोनों साइड में मम्मी ने बनाया। फिर भाभी ने उनको भी वैसे ही दूध पिलाया जैसे अंदर किया था। फिर से दोबारा हम छत में आए और छत में भोलेनाथ जी को भी दूध पिलाया। और फिर ये हमारी छत का व्यू, हमने थोड़ी बहुत रील्स बनाई भाभी के साथ मैंने। उसके बाद फिर हम आ गए अपने मंदिर। ये हमारा मंदिर है। मैं, भाभी और मम्मी मेरी, हम तीनों लोग मंदिर आए थे। और फिर यहाँ मुझे मेरी बुआ मिल गई, ये मेरी बुआ है। और फिर इन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे करो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ऐसे ऐसे जल अर्पण करो, भांग चढ़ाओ और वो लगाओ चंदन वगैरह, ऐसे ऐसे वो बता रही थी सारी चीज़ें। और जैसे जैसे वो बताती जा रही थी वैसे वैसे ही मैं सब करती जा रही थी। मैं सही से बैठ नहीं पा रही थी, थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही थी बैठने में। तो बस वही जल्दी जल्दी से, लेकिन मन तो बहुत कर रहा था कि बहुत अच्छे से पूजा करें, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो बस वही जल्दी जल्दी से जैसे जैसे हुआ मैंने पूजा कर ली, आरती करी। और फिर बस वही पूजा वूजा करने के बाद हम लोगों ने भगवान जी से आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद लेने के बाद मम्मी ने बोला कि तुम भाभी को लेके घर चलो और मैं बुआ से बातें बातें करके थोड़ा आती हूँ। बुआ ने मम्मी को बैठा लिया और ये हम लोग वापस आ रहे हैं। और हम लोग इतना थक गए थे कि जाते ही हम लोगों ने सबसे पहले लंच किया और लंच करके सो गए। सोने के बाद उठे और ये शाम का क्लिप है। फिर भाभी ने बनाई पकौड़ियाँ और चाय। हम सब लोगों ने बैठ कर पकौड़े और चाय एंजॉय किया। शाम को एक्चुअली भूख लग गई थी, खाना खा के सब लोग सो गए थे। फिर उठे तो सबको फिर से भूख लग गई थी। यहाँ पे सब लोग वही चाय पकौड़ी खा रहे थे, भाभी बना बना के सबको खिला रही थी। और फिर मैं वेट करी थी कि अभी भाभी जब आएंगी तो फिर मैं भाभी के साथ खाऊंगी। तो यहाँ फिर मम्मी ने बनाई और फिर मेरे भाभी को मम्मी ने खिलाया। वो मना करे बस बस मम्मी, लेकिन मम्मी मेरी नहीं तुम खाओ, नहीं तुमको बहुत मज़ा आया इन लोगों का ये सब देख के। और फिर बस वही खाने पीने के बाद हम लोग बैठ गए वही गुड़िया बनाने। ये भी एक ऐसी प्रथा या रीत कह सकते हैं आप, हम लोगों के साइड होती है। कैसे कपड़े की हम लोग ऐसे डॉल बनाते हैं
फिर उसको लेके जाते हैं, बाहर डालते हैं। तो घर में जो भाई होते हैं हमारे या छोटा बच्चा होता है वो उसको डंडे से पीटता है ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे हम लोगों ने करके गुड़िया बना ली। ये हमारी गुड़िया बन के रेडी हो चुकी हैं और इनको एक प्लेट में अच्छे से सजा लेते हैं, नीचे कुछ अनाज वगैरह रख लेते हैं, उसके ऊपर ऐसे गुड़िया रख लेते हैं, फिर इन्हें उठा के ले जाते हैं। तो वही हम लोग बाहर जा रहे थे, तो ये है मेरा कान्हा जो अपना डंडा लेके फ़ोटो वोटो खिंचवा रहा है। उसको कितनी मज़ा आ रही है, मतलब मस्ती कर रहे थे बहुत सारा हम लोग यहाँ पे। उसके फेस में कलर वगैरह लग गया। उसके बाद गुस्सा हो गया, बोला नहीं चलेगी, फिर पकड़ के कि नहीं कान्हा चलो, ऐसे ऐसे करके उसको बाहर लाए। और फिर बस जैसे कि होता है हमारी तरफ ऐसा कि भाई जो गुड़िया उड़िया हमने बनाई थी उनको वहीं पे घर के गेट के बाहर होता है उसको डाल दो, और फिर यही जो भाई वगैरह होते हैं ये सब उसको कूट कूट के, मतलब गुड़िया कूटने का रिवाज है, गुड़िया को पीटने का रिवाज है। तो बस इधर कान्हा ने शुरू कर दिया गुड़िया पीटना। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।